सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल हाई एम्स। तो यार आज के क्लास में हम लोग यार डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का जो चैप्टर है सर्कल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो जिसका वेटेज भी अच्छा खासा आता है यार आपके बोर्ड के अंदर। तो आज इस वीडियो के अंदर में हम लोग वन शॉट में सब कुछ कंप्लीट करेंगे, थ्योरी पार्ट भी कंप्लीट करेंगे और जो इसके अंदर थ्योरम है उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, सॉल्व करेंगे अच्छे से। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो एक तरीके से आप कह सकते हो यार एक वन शॉट वीडियो होने वाला है और आपके रिवीजन के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा और यकीन मानिए कि आपके लिए काफी ज्यादा हेल्प करेगा आपके बोर्ड के अंदर। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं यार कि आपने क्लास 9th के अंदर भी सर्कल पढ़ रखा है और जो स्टूडेंट क्लास 9th के अंदर सर्कल पढ़ लिया है उनके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा आसान होने वाला है, क्योंकि आपका जो फंडामेंटल है, आपका जो बेसिक है वो क्लास 9 से बनता है। क्लास 9th का जो सर्कल है और क्लास 10th का जो सर्कल है, क्लास 10th का सर्कल क्लास 9th के सर्कल से बहुत ज्यादा आसान हो जाता है अगर आपने क्लास 9th में अच्छे से पढ़ के आए हो तो। ठीक है, तो आज का हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं यार और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सर्कल। और इस वीडियो के बाद में सर्कल से रिलेटेड आपके पास में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और ये वीडियो आप देखोगे लगभग यार 40-50 मिनट का बनेगा, जो भी बनेगा, देखते हैं कितने मिनट का वीडियो बनता है, वो आप देख लो और अच्छा खासा आप यहां से स्कोर कर सकते हो। सर्कल के अंदर जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके वहां पे बोर्ड के अंदर हो जाएंगे। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सर्कल होता क्या है और सर्कल के डेफिनेशन को समझते हैं कि क्या होता है सर्कल। बहुत सारे बच्चों से पूछो तो उनसे पूछो कि सर्कल क्या होता है तो वो कहते हैं सर्कल गोला होता है। नहीं भाई, सर्कल गोला नहीं होता है, उसका एक डेफिनेशन है, वो हम समझते हैं यहाँ पे कि क्या होता है सर्कल। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं यार कि सर्कल क्या होता है। एक इनफाइनाइट पॉइंट का क्या होता है, कलेक्शन होता है। क्या होता है, एक इनफाइनाइट पॉइंट का कलेक्शन होता है, लेकिन वो कलेक्शन ऐसे नहीं कि आप कैसे भी कलेक्शन कर दोगे। उसके लिए हमें दो कंडीशन की जरूरत पड़ता है। वो कंडीशन क्या है बेटा, यहां पे ध्यान से देखो। वो कंडीशन यहां पे कहता है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, मतलब कि द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट मतलब कि बहुत सारे पॉइंट्स का क्या होना चाहिए, कलेक्शन होना चाहिए इन अ प्लेन। प्लेन मतलब क्या, जो हमारा ये प्लेन है जिसको XY प्लेन बोलते हैं या 2D प्लेन भी बोलते हैं हम लोग, विच आर एट फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड अ सर्कल। अब देखो एक फिक्स पॉइंट होगा, जैसे कि हम लोग आगे देखते हैं स्लाइड में, यहां पे देख सकते हो आप कि ये हमारे पास एक फिक्स पॉइंट है और ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट है वो सारे क्या होने चाहिए, ये फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए। ठीक है, ये जो हमारे पास आ रहा है, ये जो होगा हमारे पास, ये क्या होगा, एक इक्वल डिस्टेंस होगा। मतलब यहां से अगर किसी भी पॉइंट के लिए आप बनाओगे तो सारा क्या होगा, इक्वल होगा। और इस फिक्स डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। और फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। तो ये हमारा क्या होता है यार, डेफिनेशन होता है किसका, सर्कल का डेफिनेशन होता है। तो आप इसको नोट कर सकते हो यार। और अगर आपको ये जो PDF चाहिए तो यार ये मेरा मेहनत नहीं है, ये एक वेबसाइट है एडी क्लासेस करके, वहां से आप जाके यार इसको परचेज कर सकते हो, वहां से आप जाके देख सकते हो। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यार वो लोग और आपको समझ में भी आ रहा होगा कि किस तरीके से आप एनिमेशन के थ्रू आप यहाँ पे चीजों को समझ सकते हो। ठीक है, तो डेफिनेशन समझ में आ गया। अब चलते हैं, देखते हैं और भी टॉपिक है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया यार कि सर्कल के जो अंदर का जो पार्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीरियर बोलते हैं। और सर्कल के जो बाहर का पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर बोलते हैं। और सर्कल के ऊपर अगर कोई पॉइंट लाई करेगा तो हम क्या बोलेंगे, ऑन द सर्कल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑन द सर्कल बोलेंगे। तो ये तो बहुत ही बेसिक सी बात है जो आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कॉर्ड क्या होता है। ठीक है, अब सर्कल के जो भी टर्मिनोलॉजी है वो समझना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर टर्मिनोलॉजी आपको नहीं पता है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट फेस करेंगे आप लोग। तो यहाँ पे देखो यार, समझते हैं हम लोग कि कॉर्ड क्या होता है। और वैसे भी आप क्लास 9th के अंदर ये सब पढ़ लिए हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो कॉर्ड क्या होता है, अ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल। मतलब ऐसा लाइन सेगमेंट जिसका एंड पॉइंट जो होगा इस सर्कल के ऊपर क्या होना चाहिए, लाई करना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। कुछ इस तरीके से ये जो हमारा PQ है वो क्या है, कॉर्ड है। ठीक है, अब एक सर्कल के अंदर हम लोग कितने कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो इनफाइनाइट मिनी कॉर्ड हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। अगर कोई कॉर्ड डायमीटर सेंटर से होके पास होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोलते हैं। और उसको हम लोग डायमीटर ऑफ द सर्कल भी बोलते हैं। तो ये बात आपको पता है क्लास 9 से। ओके, तो यहां से आप देख सकते हो ये जो होगा AB हमारे पास क्या है, ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड होने वाला है,
किसका? सर्कल का। सर्कल का अगर कोई पूछे लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है तो आप बताओगे डायमीटर होता। ओके, और यहाँ पे सारी बातें, यहाँ पे वही चीजें लिख रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अ डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड एंड ऑल डायमीटर हैव द सेम लेंथ। जितने भी डायमीटर होंगे इसमें सारे के सारे के लेंथ क्या होंगे? सेम होने वाले हैं। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो डायमीटर होता है वो क्या होता है? 2r होता है। मतलब इसका रेडियस क्या होगा? O से लेकर B तक का क्या होगा? रेडियस होगा। और यहाँ से O से A तक का क्या होगा? रेडियस होगा। तो r और r मिलकर क्या बन जाएगा? 2r बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? 2r बन जाएगा। और ये जो PQ है वो क्या है? हमारा कॉर्ड है। तो इसको भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए कि कॉर्ड क्या होता है। और मुझे नहीं लगता कि ये नोट करने की जरूरत है, क्योंकि आपने क्लास 9th में पहले भी पढ़ रखा है। ओके, बस जस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं? सारी चीजों को रिकॉल कर रहे हैं फटाफट। और जो हमारा मेन टॉपिक है, जो थ्योरम है, इसके ऊपर हम फटाफट आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग पहले इसको सब कुछ रिकॉल कर लेते हैं। चलो भाई, अब समझते हैं हम लोग कि सर्कमफेरेंस क्या होता है, कि व्हाट इज द सर्कमफेरेंस। तो भाई ये जो पूरी बाउंड्री है, जो सर्कल का पूरा लेंथ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस बोलते हैं। अगर आप चाहो तो एक बार हम यहाँ रीड कर लेते हैं। द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। जो सर्कल का कंप्लीट लेंथ होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल बोलते हैं। सॉरी, ओके, समझ में आया? अब देखो यार, यहाँ पे कुछ सर्कमफेरेंस के कुछ फार्मूला होता है जिसको हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखो यार, d इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ध्यान से, आप पाई के बारे में सुनते हो, बहुत बार आप सुनते होगे पाई के बारे में। तो पाई का डेफिनेशन क्या होता है? तो पाई का डेफिनेशन क्या होता है कि सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाई बोलते हैं। तो अगर आपको पाई को डिफाइन करना हो तो व्हाट इज द पाई? पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, उनके सर्कमफ्रेंस और डायमीटर के रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे? पाई बोलते हैं। ओके, अब देखो ध्यान से यार, यहाँ पे d इक्वल टू क्या होता है? 2r होता है। तो यहाँ पे c इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2πr हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान सा एक फॉर्मूला है जो आप क्लास 6 और 7 से पढ़ते आ रहे हो कि सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है? 2πr होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लोग याद करते हैं, ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, सर्कमफेरेंस सर्कल ऑफ 2πr। ठीक है, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो। तो यहाँ से सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल आपको याद रखना है क्या? 2πr। और पाई को कैसे डिफाइन करोगे? c/d। यकीन मानिए ये सारी चीजें आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये जस्ट बेसिक है आपके लिए, आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आप ये नहीं जानोगे तो फिर आप अच्छे क्वेश्चंस नहीं बना पाओगे। तो ये सारी चीजें आपको ये एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। ठीक है, आप लोड मत लेना, बस आपको पता होना चाहिए यार। अगर सर्कमफेरेंस नहीं पता होगा तो फिर आप कैसे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करोगे? कैसे आप एरिया ऑफ सेगमेंट निकालोगे? कैसे आप एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल निकालोगे? कैसे निकालोगे? तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। चलते हैं हम। तो अब पाई का वैल्यू भी यहाँ पे बताया गया कि 3.142 होता है। ये वैल्यू जो है ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इट्स नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। ओके, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये कैसा वैल्यू है। तो पाई का जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो हमने अभी नहीं कैलकुलेट कर पाया है। ये क्या होता है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है। और यहाँ पे पाई का वैल्यू कई बार हम लोग 22/7 भी यूज करते हैं। ठीक है, तो क्लियर होगा यहाँ तक। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब नेक्स्ट तरफ यहाँ पे अगर देखें यार, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि व्हाट इज द आर्क। आर्क क्या होता है उसको समझते हैं। तो आर्क क्या होता है? पीस ऑफ सर्कल। अगर हम लोग क्या करें, पीस ऑफ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एन आर्क। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से, ये PQ हमने कंसीडर किया 2 पॉइंट, और ये P से Q तक का जो ये कॉन्टिन्यू वाला ये डिस्टेंस है P से Q तक, वो क्या हो जाएगा? हमारा आर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? आर्क हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये जो पूरा रेड वाला पार्ट है ये क्या होगा? आर्क होगा। अब ध्यान से देखना, ये PQ वाला क्या है? शॉर्टर डिस्टेंस है, छोटा डिस्टेंस है। और ये पूरा PQ ये बड़ा वाला डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये छोटा वाला जो होगा इसको हम बोलते हैं माइनर आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइनर आर्क। और ये जो बड़ा वाला होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मेजर आर्क बोलेंगे। ठीक है, तो है ना आसान। तो सिंपल से हमें ये पता होना चाहिए कि आर्क क्या होता है बेसिकली। ठीक है, तो आर्क को हम लोग अगर डिनोट करेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये PQ लिखा और इसके ऊपर हम लोग कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसके ऊपर लिख देते हैं। तो जैसे हमने लिख दिया PQ इस तरीके से, और इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे, तो इसके मतलब समझ जाना कि ये PQ आर्क के बारे में बात कर रहा है। और यहाँ पे अगर हमें ये मेजर वाले की बात करना है PRQ, तो इन्होंने क्या लिखा है? PRQ, और ऊपर इस तरीके से आर्क बना दिया है, तो हम समझ जाएंगे कि ये मेजर आर्क का बात कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा भाई? ये होगा हमारे पास मेजर आर्क होगा। क्या हो जाएगा? मेजर आर्क। और ये छोटा वाला क्या हो जाएगा? माइनर आर्क हो जाएगा।
क्या हो जाएगा भाई, माइनर आर्क हो जाएगा। तो है ना आसान सब कुछ, बहुत ही आसान है यार। तो ये सब कुछ आप पहले पढ़ चुके हो, तो अगर आप कुछ नोट करना चाहते हो इसमें तो नोट कर सकते हो, अगर आपको पता है तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। मैं समझ रहा हूँ आप लोग क्वेश्चंस का वेट कर रहे हो, बट ये भी समझना जरूरी है, तभी आपका फंडामेंटल अच्छे से स्ट्रांग होगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि सर्कल का सेगमेंट ऑफ सर्कल क्या होता है बेसिकली। तो ध्यान देना यहाँ पे कि अगर हम लोग किसी भी सर्कल के अंदर में एक कॉर्ड ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, जैसे ही आप क्या करोगे, कॉर्ड ड्रॉ करोगे, पूरा जो सर्कल होगा वो क्या हो जाएगा यार, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो उसका जो छोटा वाला पार्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट बोलेंगे, और जो उसका बड़ा वाला पार्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट बोलेंगे। कितना आसान बात है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। अब बहुत सारे बच्चों का कंसर्न होता है कि डायमीटर खींच दे तो वो सेमी सर्कल बन जाएगा भाई, दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो मेजर और माइनर का तो वहां पे बात ही नहीं होगा, कौन मेजर होगा कर, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो वो सिंपल सी बात है यार। ठीक है, तो अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ माइनर सेगमेंट, और ऐसा नहीं पूछा जाएगा, कभी भी नहीं आएगा आपके एग्जाम में, डेफिनेशन कभी भी नहीं आने वाला। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, द रीजन बिटवीन अ कॉर्ड एंड ईदर ऑफ इट्स आर्क। तो यहाँ पे कॉर्ड और ये जो पीक्यू वाला आर्क बना है, इसके बीच का जो रीजन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं, सेगमेंट ऑफ सर्कल बोलते हैं। ठीक है, जो छोटा पार्ट होगा उसको माइनर सेगमेंट बोलेंगे, और जो बड़ा वाला पार्ट होगा उसको क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट बोलेंगे। है ना आसान सब कुछ। ठीक है, इससे पहले जो चैप्टर हम पढ़ेंगे एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, उसके अंदर हम लोग इसको एरिया फाइंड करना भी सीखेंगे, किस तरीके से इसका एरिया हम लोग फाइंड करते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन वो नेक्स्ट चैप्टर में है, दूसरे वाले चैप्टर में, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। अभी जो हम कर रहे हैं वो सर्कल कर रहे हैं। ओके, तो ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये हो जाएगा मेजर सेगमेंट और ये हो जाएगा हमारे पास माइनर सेगमेंट। तो ये डेफिनेशन है और यहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है, तो बहुत ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जानना है कि डेफिनेशन की सेगमेंट क्या होता है और मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट क्या होता है। ओके फाइन। नाउ अब हम देखते हैं यार कि सेक्टर क्या होता है। ठीक है, सेक्टर और सेगमेंट में डिफरेंस होता है स्लाइटली, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, सेक्टर और सेगमेंट में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो ध्यान से देखो यार, इसमें क्या होगा, अब अगर आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा दिस, ओके ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि एक रेडियस ये है, एक रेडियस ये है। तो जब भी आप क्या करते हो, दो रेडियस ड्रॉ करते हो, तो उन दो रेडियस और ये जो हमारे पास आर्क है, इनके बीच का जो ये हमारे पास एरिया होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर ऑफ सर्कल। क्या बोलते हैं, सेक्टर ऑफ सर्कल। और इसके बियॉन्ड, ये जो इसके अलावा जो बाकी एरिया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर ऑफ सर्कल। और ये क्या होगा, माइनर सेक्टर होगा। ठीक है फाइन, बिल्कुल सेगमेंट जैसे है, बट सेगमेंट में कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, एरिया बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क। ठीक है, और यहां पे क्या होगा, एरिया बिटवीन रेडियाई ऑफ सर्कल एंड आर्क ऑफ द सर्कल। ठीक है, उनके बीच का जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा माइनर सेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनर सेक्टर हो जाएगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, ये हमारे पास क्या होगा, मेजर सेक्टर, और ये क्या हो जाएगा, माइनर सेक्टर। तो उस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, इनके एरिया को भी फाइंड करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग सर्कल पढ़ रहे हैं। फाइन, तो ये डेफिनेशन आप देख सकते हो कि माइनर सेगमेंट क्या होता है और माइनर सेक्टर क्या होता है और मेजर सेक्टर क्या होता है। तो बहुत ही आसान होने वाला है सब कुछ यार। और बस आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको डेफिनेशन पढ़ना है, डेफिनेशन पता होना चाहिए कि सेक्टर होता क्या है। इसके ऊपर क्वेश्चंस आना मुश्किल है, बट आपको आना चाहिए। चलो अब हम देखते हैं यार कि सेकंड लाइन क्या होता है। तो एक छोटा सा टॉपिक है, सेकंड लाइन क्या होता है। तो ध्यान से देखना, अगर कोई लाइन ऐसी है जो सर्कल को दो डिफरेंट पॉइंट पे, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या कर रही है, कट कर रही है, तो ऐसे लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, सेकंड लाइन बोलते हैं। तो अ लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड सेकंड लाइन। क्या बोलेंगे इसको, सेकंड लाइन बोलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये होता है हमारे पास सेकंड लाइन होता है। तो कई बार क्वेश्चंस में कहीं आ जाता है कि एक सेकंड लाइन है, तो आप समझ जाना कि सेकंड लाइन किस तरीके से होगी, कि ऐसा लाइन होगा जो क्या करेगा, सर्कल को दो डिफरेंट पॉइंट पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो क्लियर है, डेफिनेशन क्लियर है कि व्हाट इज द सेकंड लाइन। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं टैंजेंट क्या होता है, व्हाट इज द टैंजेंट। तो टैंजेंट एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है कि अगर सर्कल के किसी एक पॉइंट पे कोई लाइन इस तरीके से उसको टच करते हुए निकलती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैंजेंट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टैंजेंट लाइन बोलते हैं। अब यार एक सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनेटली मेनी पॉइंट होते हैं। तो इनफाइनेटली मेनी हम लोग टैंजेंट क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं एक सर्कल के ऊपर। ठीक है, एक सर्कल के ऊपर हम लोग कितने टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनेटली मेनी टैंजेंट्स क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं।
तो व्हाट द डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट? अ लाइन विच टचेस द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन। क्या बोलेंगे? टेंजेंट लाइन बोलेंगे। ओके, तो बहुत ही आपको सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे मैंने बताया और आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब देखो यार यहाँ पे नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं यहाँ पे। अब इस केस में देखो आप कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि सर्कल अलग बना हुआ है और यहाँ पे लाइन अलग बना हुआ है, यहाँ पे कोई टच वच नहीं कर रहा, तो यहाँ पे कोई टेंजेंट लाइन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई टेंजेंट लाइन नहीं है। टेंजेंट के लिए क्या होना चाहिए? एक पॉइंट पे टच करना चाहिए। जैसे ये देखो ध्यान से, अब कह रहा है कि देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो ध्यान से देखो, अगर एक पॉइंट की बात करेंगे तो उस पॉइंट पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, बाकी टेंजेंट हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो एक पॉइंट पे एक टेंजेंट, एक पॉइंट पे एक टेंजेंट, और बाकी अगर पूरे सर्कल की बात करेंगे तो वो इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? आई थिंक क्लियर होगा, बहुत ही आसान है। चलो अब हम बात करते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है यार। तो जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट सर्कल को टच करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। ये जो पॉइंट होगा हमारे पास, इसको क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे। अगर कोई हमारे पास सर्कल है इस तरीके से और उसको इस पॉइंट पे क्या कर रहा है? टच कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। क्या होगा भाई? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। ठीक है, तो उसको हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे। या ऐसा बोल सकते हैं कि जो कॉमन पॉइंट होगा सर्कल और इस लाइन का, उसको क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो कैसे भी आप याद कर सकते हो। और देखो एक थ्योरम दिया है बेसिकली, पहले थ्योरम समझते हैं। ठीक है, थ्योरम क्या कहता है इसको समझते हैं। थ्योरम ये कह रहा है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेशियो थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सिंपल। ये P हमारे पास क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये O क्या है हमारे पास? सेंटर ऑफ सर्कल। तो थ्योरम ये कहता है कि अगर आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और इस सेंटर को मिला दो तो वो क्या होगा? इसके ऊपर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, यानी y और x के ऊपर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये थ्योरम कह रहा है। ठीक है, इसी चीज को हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। तो ध्यान से देखो, अब यहां पे हमने ड्रॉ कर लिया इसको। गिवन में क्या दिया हुआ? एक सर्कल दिया हुआ विद सेंटर O विद टेंजेंट XY एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P। ये जो सब कुछ दिया हुआ इसको इन्होंने यहाँ पे लिख दिया, बस इतना काम किया। उसके बाद में ध्यान से देखो, अब प्रूफ क्या करना है बेटा हमें? ध्यान से देखो, प्रूफ क्या करना है यार हमें? ये जो OP है वो XY के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, क्या करना है हमें? ये प्रूफ करना है। तो ध्यान से देखो, एक मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं पहले, उसके बाद में हम आगे देखते हैं। एक कॉन्सेप्ट पहले समझो कि अगर, ध्यान से देखना, कि अगर हमारे पास एक लाइन है इस तरीके से और यहां पे एक कोई पॉइंट है, लेट्स सपोज दैट P। ठीक है, तो P से ये हमने ये खींच दिया, मान लो ये Q है। ठीक है, तो ये PQ हो गया, ये मान लो R हो गया। ठीक है, समझ रहे हो? तो इस पॉइंट से अगर इस लाइन पे हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो जो परपेंडिकुलर वाला लाइन होगा वो क्या होता है? सबसे स्मॉलर होता है। क्या होता है? स्मॉलर होता है। क्या होता है भैया? सबसे स्मॉलर होता है। तो ये P और ये वाला डिस्टेंस अगर मैं इसको S बोल देता हूं, ये PS वाला डिस्टेंस जो होगा वो सबसे क्या होगा? स्मॉलर होगा, सबसे छोटा होगा। तो दो पॉइंट के बीच में जो सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? उस लाइन पे परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। इसी चीज को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ध्यान से देखो, प्रूफ में देखो, टेक अ पॉइंट Q ऑन XY। Q पे हमने क्या, XY पे हमने एक पॉइंट ले लिया, Q ले लिया ऑन XY अदर देन P एंड ज्वाइन P के अलावा एक पॉइंट ले लिया और हमने OQ को ज्वाइन कर दिया। द पॉइंट Q मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल। तो यहां पे ध्यान देखो भाई, इस P के अलावा अगर कोई भी पॉइंट लोगे XY पे तो वो क्या होगा यार? वो क्या होगा? सर्कल के बाहर ही होगा, आउटसाइड ऑफ द सर्कल ही होगा। P के अलावा कोई भी पॉइंट अगर आप लोगे तो वो क्या होगा? सर्कल के बाहर ही होगा, आउटसाइड ही होगा। तो ध्यान से देखो, हमने यहां पे Q ले लिया यार। अब देखो, इफ Q लाइज इनसाइड द सर्कल XY विल बिकम अ सेकेंड। ठीक है, अगर Q अंदर लाई कर जाएगा ना तो ये टेंजेंट नहीं रह जाएगा, ये क्या बन जाएगा? सेकंड बन जाएगा भाई, क्योंकि अंदर से होके पास होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इट कट्स द सर्कल एट R, और ये जो लाइन है OQ वो कहां कट कर रहा है? इसको R वाले पॉइंट पे क्या कर रहा है? कट कर रहा है। ठीक है, आगे देखो, अब देखो ध्यान से भाई, एक बात बताओ आप मुझे, ये जो OP है और ये जो OR है वो आपस में इक्वल होंगे बिकॉज ऑफ रेडियस है। ये जो OP है और ये जो OR है वो आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि वो दोनों क्या है? रेडियस है। और ये जो RQ है, ये जो ज्यादा डिस्टेंस है, तो यहां पे आप मुझे बताओ कि जो OQ होगा वो OR से क्या होगा? ये जो OQ है पूरा OR से क्या होगा? ग्रेटर होगा।
भाई ये O से Q तक का डिस्टेंस और O से R तक का डिस्टेंस, तो OQ वाला डिस्टेंस OR से बराबर ग्रेटर होगा या नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात है, होगा यार। और जो OQ है वो OP से भी क्या होगा? ग्रेटर होगा, बिकॉज ऑफ OP और OR क्या है? बराबर है, रेडियस भी होगा। ठीक है, आगे देखो, तो ये देखो ध्यान से यहां पे कि सिंस दिस हैपेंस फॉर एवरी पॉइंट ऑन द लाइन XY, और इस XY के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लोगे तो ऑलवेज जो OQ होगा वो ग्रेटर होगा किससे? OP से। किससे होगा भाई? OP से। तो ध्यान से देखो, OP इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट O टू द पॉइंट्स ऑफ XY। तो यहां पे क्या हो जाएगा? फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे सो OP इज परपेंडिकुलर टू XY एंड OP परपेंडिकुलर टू XY। तो थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल पार्ट था यार, इसको और भी तरीके से हम लोग कर सकते हैं, बट दिस इज द फाइनेस्ट मेथड फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपके बोर्ड में पूरे के पूरे नंबर आने वाले हैं। और यार डिक्टो आपको ऐसे लिखना है, कोई भी पॉइंट इसमें स्किप नहीं करना, अगर स्किप करोगे तो नंबर कटने के चांसेस आ सकते हैं। तो हाईली रिकमेंडेड है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट यार। ये जो थ्योरम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कई बार अगर PYQ आप देखोगे उठा के, और मैं PYQ भी आपको करवाने वाला हूं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसको उठा के देखोगे तो आपको बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ मिलेगा आपके बोर्ड में। तो प्लीज इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें, अच्छे से समझ लें, कुछ भी नहीं करना है, दिमाग में ये बिठा लो क्या करना है यार, कि हमें क्या करना है, इसको शॉर्टेज डिस्टेंस प्रूव करना है। OP को शॉर्टेज डिस्टेंस प्रूव करना है, और शॉर्टेज डिस्टेंस प्रूव हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? उसके ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा। आई होप कि यू ऑल ऑफ यू गेटिंग वेरी वेल, बहुत ही अच्छे से आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो अगर ये अच्छे से समझ में आ गया तो हम लोग बढ़ते हैं यार नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है। चलो देखते हैं। तो देखो एक इसी के ऊपर एक क्वेश्चन आ गया, अब उसको समझते हैं हम। क्या लिखा हुआ? अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P, अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट द पॉइंट Q सो दैट OQ इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। तो यहां पे अब दिखाई पड़ रहा होगा ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, और यहाँ पे क्या हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। आपको क्या पता है यार? परपेंडिकुलर पता है, आपको क्या पता है? हाइपोटेन्यूस पता है, और आपको क्या पता है? यहाँ पे PQ निकालना है, यानी बेस निकालना। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, ध्यान से देखो यहाँ पे, तो यहां से क्या हो जाएगा? OQ स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, OP स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर, प्लस PQ स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे, और यहां से हम लोग PQ को आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो OQ कितना दिया हुआ है? 13 दिया हुआ है, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर, और PQ हमें फाइंड करना है। तो 13 का स्क्वायर क्या होगा? 169, 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25, और PQ का स्क्वायर तो हमने एज इट इज लिख लिया। तो 169 माइनस 25 144, और जब 144 का हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे रूट करेंगे, तो वो क्या आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो बेटा हमारे पास क्या आने वाला है? PQ का जो लेंथ है वो क्या आ जाएगा हमारे पास? 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखो यार, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो 10.1 एक्सरसाइज दिया हुआ, उसका एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सिंपल से यहाँ पे पूछ रहा है, आप लोग खुद से बताना है यहाँ पे कि अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। कितने पॉइंट पे कट करता है? तो वो क्या हो जाएगा यार? 1 पॉइंट पे क्या करता है? वो टच करता है। अ लाइन इंटरसेक्ट अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड, अ लाइन इंटरसेक्ट अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। अगर हमारे पास एक लाइन है जो सर्कल के 2 पॉइंट पे कट करता है तो उसको क्या बोलते हैं? सेकंड लाइन। क्या बोलेंगे भाई? सेकंड लाइन। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। तो यहाँ पे कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं? तो 2 पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं, उसके अलावा नहीं हो सकते। ठीक है, और उसके बाद में हमारे पास है द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, वो क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब सर्कल और लाइन के बीच में जो कॉमन पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था जो आप कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, अब हम देखते हैं आगे। अब देखते हैं यार कि नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल कितने हम बना सकते हैं। तो इसके लिए 3 केसेस हैं, उसको हम लोग फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो यार, अगर कोई पॉइंट सर्कल के इनसाइड लाई कर रहा है, और मैं कह रहा हूं कि इस पॉइंट से सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया जा सकता है, तो क्या हो जाएगा? कोई भी टेंजेंट लाइन हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर क्या है? गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं? उससे कोई भी टेंजेंट लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, तो देयर इज नो टेंजेंट लाइन। ठीक है, नो टेंजेंट लाइन। ओके, अगर कोई पॉइंट सर्कल के इनसाइड है तो हम उस पे कोई भी टेंजेंट ड्रॉ, सर्कल ऑन द सर्कल अगर कोई भी पॉइंट गिवन है तो उससे कितने टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं? वो क्या हो जाएगा? ओनली 1 टेंजेंट कैन बी ड्रॉ। ओके, ओनली 1 टेंजेंट कैन बी ड्रॉ। हम लोग कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ
एक टेंजेंट लाइन को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। सुनाओ नेक्स्ट, अगर कोई पॉइंट आउटसाइड ऑफ द सर्कल है, क्या आउटसाइड ऑफ द सर्कल है, लाइक दिस, अगर कोई पॉइंट इस तरीके से आउटसाइड ऑफ द सर्कल है तो उससे कितने टेंजेंट बना सकते हैं मैक्सिमम, वो मैक्सिमम हम लोग क्या 2 टेंजेंट बना सकते हैं, इससे ज्यादा हम टेंजेंट बना नहीं सकते। कितने टेंजेंट बना सकते हैं, ओनली 2 टेंजेंट हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से आप देखिए। बात करते हैं कि लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, तो ध्यान से देखना लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा। ये जो हमारे पास P वाला पॉइंट है आउटसाइड ऑफ द सर्कल और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो P से A तक का डिस्टेंस जो होगा उसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्या बोलते हैं भाई, लेंथ ऑफ टेंजेंट। P से B तक का जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट। यही चीज यहां पे भी लिखा हुआ है कि द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो P से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक का जो डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्या बोलेंगे भाई, लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलेंगे। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यार कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, तो वेरी 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 इजी टॉपिक। ठीक है, तो अगर हम लोग एक सेंटर से, सेंटर एक ही होना चाहिए और उसी सेंटर से हम लोग मल्टीपल या मोर देन 2 सर्कल बनाते हैं तो वो क्या कहलाएगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाएगा। क्या कहलाएगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। मतलब उनके रेडियस चेंज होते रहेंगे बट सेंटर क्या होंगे, सेम होंगे, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो जाएगा। मतलब 2 और मोर सर्कल विद सेम सेंटर बट हैव डिफरेंट रेडियस इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। 2 ही नहीं और भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। बताओ भाई, आ रहा समझ में। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है जो हम यहाँ पे समझ सकते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से देखो। क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि प्रूव दैट 2 concentric circle, the chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact। ध्यान से देखना कि यहां पे क्या हो रहा है, एक हमारे पास क्या है, लार्जर सर्कल है जिसमें क्या है, एक कॉर्ड दिया हुआ है और ये जो कॉर्ड है वो जो स्मॉलर सर्कल है उसके लिए क्या है, टेंजेंट लाइन है। क्या है ये, टेंजेंट लाइन है। और अभी आपने पहले थ्योरम पढ़ा है कि जो O से P तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, AP पे, AB पे परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और क्लास 9th में आपने एक थ्योरम पढ़ा था, प्यारा सा थ्योरम पढ़ा था जो मैं पहले यहाँ पे आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद में हम टॉपिक को पढ़ते हैं। एक प्यारा सा पढ़ा था कि अगर आपके पास में कोई सर्कल है और सर्कल से कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर है, इस तरीके से कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर है, M मान लेते हैं, तो यहां से A से M तक का डिस्टेंस और M से B तक का डिस्टेंस ये इक्वल होता है। ये आपने क्लास 9 में थ्योरम पढ़ा था कि सेंटर से कॉर्ड के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। क्या करती है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ये हमने पढ़ा था। तो यहां से देखो ध्यान से, यहां पे क्या होने वाला है कि यहां पे क्या हो जाएगा, ये जो लाइन होगा वो क्या करेगा, AP और PB को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। इसी चीज को हमें क्या करना, प्रूफ करना है। AP और PB को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी और AP और PB हमें क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसी चीज को हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। तो अब आगे देखते हैं। अब देखो ध्यान से, तो हमने ज्वाइन कर दिया भाई OP को, ये रेडियस होगा जो कि इस पे ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर भी होगा। तो OP परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AB। OP AB is the tangent C2 and P is the radius and OP perpendicular to AB। और ये चीज यही हमने अभी बात किया, इससे पहले मैंने ये आपको यही जो थ्योरम है वो क्लास 9th का याद दिलाया कि क्या होता है कि अगर सेंटर से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी कॉर्ड के ऊपर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, यानी 2 इक्वल पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, तो वो चीज हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, AB इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल C1 एंड OP परपेंडिकुलर AB। तो AB जो है वो C1 का क्या है भैया, कॉर्ड है, और ये OP जो है AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो यहां से क्या हो जाएगा भाई, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो AP इक्वल टू क्या आ जाएगा, PB आ जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, AP और PB आ जाएगा। ये थ्योरम आपको वहां पे मेंशन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो हेंस क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। ठीक है सर। अब हम बात करते हैं द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट यार, ये सेकंड थ्योरम है आपके एक्सरसाइज का, आपके चैप्टर का। सर्कल के अंदर 2 ही थ्योरम है, एक तो पहले परपेंडिकुलर वाला प्रूफ किया हमने, और अब हम क्या देखने वाले हैं कि ये जो P पॉइंट है, P से Q तक का डिस्टेंस और P से R तक का डिस्टेंस, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमें क्या करना, प्रूफ करना।
तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे सर्कल के अंदर में जहां पे आपको ये थ्योरम यूज करना है, और ये हाईली 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैं जो भी बोल रहा हूँ सब कम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आप 2 स्टार क्या 5 स्टार क्या 10 स्टार दे दो, ये आपके एग्जाम में आने वाला है, इसको आप अच्छे से करके जाए, ठीक है। अब हम प्रूफ करते हैं कि पी क्यू और पी आर कैसे इक्वल होंगे। इक्वल तो होंगे, 100% इक्वल होंगे, लेकिन प्रूफ भी चाहिए हमें। क्या चाहिए भाई? प्रूफ चाहिए, क्योंकि जनता क्या मांगती है? प्रूफ मांगती है। ध्यान से देखो, तो जो जो यहाँ पे गिवन है वो चीजें हमने यहाँ पे क्या कर लिया यार, लिख लिया। अब आगे देखो क्या करेंगे हम लोग, जो जो चीजें यहाँ पे गिवन है उसको हमने लिख लिया, अब आगे क्या करेंगे देखो। तो अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है कि पी क्यू और पी आर को हमें इक्वल प्रूफ दिखाना है। तो अब हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें। हमने क्या किया, ओ से क्यू मिला दिया और ओ से आर मिला दिया, ठीक है। ओ से क्यू मिला दिया और ओ से आर मिला दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से करेंगे क्या हम लोग करेंगे क्या, मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं कि पी ओ क्यू और ये दोनों ट्राइंगल जो बन रहा है उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने वाले हैं। ध्यान से देखो, अब आपको पता है यार कि ये जो पी क्यू है, ये जो पी क्यू लाइन है वो टेंजेंट है और ओ क्यू क्या है? रेडियस है। तो ये 90 डिग्री बनाएगा 100%, जो कि वहां पे लिखा हुआ है। क्या बनाएगा? ये वाला जो हमारे पास एंगल हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, यही काम हम इधर करेंगे। पी आर जो हमारे पास क्या है? टेंजेंट है, और ओ आर क्या है? रेडियस है। तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा? 90 एंगल बनाएगा, तो ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये बात इन्होंने बताया कि 90 डिग्री कैसे होगा, और आपको पहले भी पता था, ठीक है। अब देखो आगे देखो, ये जो ट्राइंगल बन गया अब हमारे पास ओ क्यू पी, ये राइट एंगल बन गया। ओ पी आर, ये भी क्या बन गया? राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ठीक है। दोनों राइट एंगल हो गए। अब देखो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, इन ट्राइंगल दिस एंड इन ट्राइंगल दिस, ओ क्यू पी एंड ओ आर पी, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ये दोनों ट्राइंगल हमने ले लिया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये 90 है, ये 90 है, तो भाई क्या हो जाएगा? बोथ 90 डिग्री। अब देखो ओपी ओपी कॉमन हो जाएगा, ठीक है, कॉमन मिल गया। ये क्या हो गया हमारे पास? आर हो गया, राइट एंगल। ये क्या हो गया? हाइपोटेनियस हो गया, क्योंकि भाई ये 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, तो ये हमारे पास कॉमन साइड हो गया। और ये ओ क्यू ओ आर, ओ क्यू ओ आर रेडियस हो जाएगा। तो ये जो हमने किया, ये आरएचएस थ्योरम से हमने क्या कर दिया? इसको प्रूफ कर दिया। आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी से इसको हमने क्या दिखा दिया? कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। क्या दिखा दिया? कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। तो जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसके जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहां से ओ क्यू पी क्यू और पी आर जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा बाई सीपीसीटी। क्या हो जाएगा? बाई सीपीसीटी। तो ये सिंपल से हमने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी का प्रॉपर्टी लगा के इसको सिंपल से हमने प्रूव कर लिया। तो प्लीज इसको नोट कर लें, और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। अगर ये समझ में आया तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। चलो भाई, अब देखते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमें क्या करना है यार? प्रूफ करना है, और इसको मैं आपको समझा देता हूँ कैसे करना प्रूफ। तो देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन बना हुआ है, कह रहा है कि 2 टेंजेंट पी ए एंड पीबी, पी ए एंड पीबी, ये 2 टेंजेंट है हमारे पास, और ड्रॉन टू द सर्कल बी सेंटर वो फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट बला 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 लिखा हुआ। मेन चीज आपको क्या प्रूफ करना है कि एंगल ए पी बी, ये वाला थीटा वाला एंगल की बात कर रहा है, और एंगल ओ ए बी, ये एक्स वाला एंगल, ठीक है। इसको क्या कर रहा है कि 2 टाइम्स आपको प्रूफ करना है। तो देखो ध्यान से यार, क्या करेंगे, आप मुझे बताओ कि क्या आपको ए पी बी ओ एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है? ऑब्वियसली बात है, दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये क्वाड्रिलेटरल आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पे इन क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी, ये क्वाड्रिलेटरल आपको आराम से दिख रहा होगा। अब आप मुझे बताओ, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, और ये जो बताओ ये कितना हो जाएगा? अभी बताओ, अभी देखना ध्यान से हमें। ये क्या होगा भाई? एक्स, तो ये भी एक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास ओ ए और ओ बी क्या है? इक्वल है। तो यहां पे एक ट्राइंगल बन रहा है और इसमें 2 साइड इक्वल है, तो इन दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इन दोनों एंगल को अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा? यहां पे देखो, एक्स प्लस दिस एंगल, तो ये क्या हो जाएगा? 2x माइनस दिस एंगल, ठीक है। अभी देखो यहां पे ध्यान से, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, एंगल AOB को यहां से क्या निकाला, यहां पे ये AOB हो गया 90 प्लस थीटा, तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगल AOB कितना आ जाएगा 180 माइनस थीटा। तो ये वाला जो एंगल आया 180 माइनस थीटा आया। अब हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल में देखेंगे, इन ट्राइंगल OAB, ये वाला पतला वाला जो ट्राइंगल दिखाई पड़ रहा है, ये हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया। क्या कर लिया भाई, ये वाला हमने कंसीडर कर लिया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये वाला जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है ये ले लिया, और यहां से हमने क्या निकाल लिया बेटा, यहां से हमने निकाला एंगल AOB, ये हमने निकाल लिया 180 माइनस थीटा निकाल लिया। फिर हमने क्या किया, ये छोटा सा पतला सा ट्राइंगल बना ये हमने ले लिया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीनों एंगल का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे एंगल AOB कितना हमारे पास 180 माइनस थीटा, और बाकी के दो क्या है x प्लस एक्स है यहाँ पे, तो यहाँ से क्या होने वाला, ये हो जाएगा 2x हो जाएगा,
और यहाँ से क्या होगा, ये 180 और ये 180 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, थीटा इक्वल टू 2x। और थीटा को क्या माना हमने, एंगल APB, और ये हमारे पास जो हो जाएगा हमारे पास x वाला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, OAB हो जाएगा, OAB हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो हमें प्रूफ करना था वो क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, हेंस प्रूफ। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। एक सिंपल सा क्वेश्चन था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ये कई बार पूछा गया है और ये जो एग्जाम होने वाला है 2025 में उसके अंदर भी ये आ सकता है। तो प्लीज़ आप इसको मार्क कर लें, 3 स्टार मार्क कर लें, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़े आगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ, अगेन एक सिंपल सा क्वेश्चन है यार। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, तो इस क्वेश्चन के अंदर में कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट P द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ द सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। तो P पॉइंट से जो हमारे पास लेंथ ऑफ द टेंजेंट है वो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द P फ्रॉम द सेंटर, P से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंड देन द रेडियस ऑफ द सर्कल, आपको ये जो हमारे पास है OA का डिस्टेंस क्या करना है, आपको फाइंड करना है। क्या करना है, वो डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या करना भाई, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान है, क्या ही मैं सॉल्व करूँ इसको। तो यहाँ पे अगर इसको मैं R मान लेता हूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा यहाँ से कि हमने जो OA को माना है वो क्या माना है भाई, R स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर 100 माइनस 36, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 रूट, ये देखो प्लस माइनस आता है यहाँ पे, तो यहाँ से क्या होगा प्लस माइनस 6 होगा। बट यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, R इक्वल टू 6 सेंटीमीटर लेंगे, माइनस नहीं लेते हैं क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, R इक्वल टू 6 सेंटीमीटर लेने वाले हैं। क्या करेंगे, R इक्वल टू 6 सेंटीमीटर लेने वाले हैं। तो जो हमारे पास O से A तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर। तो है ना आसान, आ गया समझ में। तो ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं यार, और यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से। अगर आपको कभी भी लेंथ ऑफ द टेंजेंट फाइंड करना है, P है, P से A तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, OP का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर। तो ये आप एक डायरेक्ट फार्मूला भी यूज कर सकते हो, ये डायरेक्ट फार्मूला, इसको भी आप लिख सकते हैं, कहीं भी मेंशन कर सकते हैं अपने नोट्स में। चलो यार, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तो देखो यहाँ पे कह रहा कि ये 20 डिग्री दिया हुआ है और एंगल POQ पूछ रहा है, POQ आपसे ये पूरा एंगल पूछ रहा है, ये पूरा एंगल पूछ रहा है, और ये कितना दिया हुआ 20 डिग्री। तो ध्यान से देखना है यहाँ पे, ये 20 डिग्री दिया, ये क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भाई 90 हो जाएगा। लेकिन अब आप अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, ये वाला एंगल निकालना आपको जरूरी है। तो ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। तो चलो हम लोग प्रूफ करते हैं और फिर ये एक्स वाला एंगल को हम लोग फाइंड करते हैं। चलो ध्यान से देखो, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया इन ट्राइंगल APO एंड इन ट्राइंगल AQO। APO AQO इन दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाने के बाद में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और ये पूरा एंगल जो होगा हमारे पास वो क्या होगा 40 डिग्री हो जाएगा। अब 40 डिग्री होने के बाद में अब हम क्या कर सकते हैं, आसानी से कॉन्सेप्ट को लगा के और इसको आंसर हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा 40 डिग्री, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और ये तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो 40 प्लस 90 प्लस x प्लस 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री, और यहां से हम लोग एंगल को फाइंड कर लेंगे इस तरीके से। तो यहां से क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा भाई, एंगल AOP क्या आ जाएगा 70 डिग्री, क्या आ जाएगा 140 आ जाएगा। ये जो एंगल होगा हमारे पास क्या आ जाएगा 140 डिग्री आ जाएगा। तो प्लीज इसको नोट कर लें अच्छे से। कैसे करना है, आपको डायरेक्ट नहीं लेना है, ये 20 है तो ये 20 हो, ऐसे नहीं लेना है, ठीक है। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे एंगल को निकालना पड़ेगा, और कैसे निकालेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक टेंजेंट PQ है ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस कितना दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q सो दैट द OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, PQ इतना दिया। तो OP कितना 5 है, ये क्या 12 है, तो PQ निकाल लोगे यार। पाइथागोरस थ्योरम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लोग क्या करेंगे, OQ स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो 12 सेंटीमीटर 12 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो यहाँ से PQ इक्वल टू क्या आ जाएगा रूट 1119 आ जाएगा। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको तो आई थिंक मैं इतना तो उम्मीद कर सकता हूँ आप लोगों की क्लास 10th में पहुंच गए, और क्लास 10th में यार आपको पाइथागोरस थ्योरम तो आता ही होगा, और पाइथागोरस लगा के आपको सिंपल सा क्या करना है, इसका आंसर फाइंड कर लेना, ठीक है। तो हो जाएगा आसानी से। चलो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखो यार यहाँ पे एक
क्वेश्चन आया सिंपल सा, और ये भी एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और ये जो सारे क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं है। तो ध्यान से देखो, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, आपसे पूछ रहा है कि एंगल PTQ बताओ, ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है, ये वाला जिसको हमने x माना है, तो ये 110 दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा भाई 90 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भाई 90 हो जाएगा, आराम से हो गया। तो क्या हो जाएगा भाई, देखो यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, 110 प्लस 90 प्लस 90 प्लस x इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री। तो यहाँ से क्या होगा भाई 90 क्या हो जाएगा 180, तो ये क्या 290 प्लस क्या होगा x इक्वल टू 360 डिग्री, और x इक्वल टू क्या होगा 360 माइनस 290 डिग्री, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से 70 डिग्री। तो एंगल PTQ जो होगा वो क्या हो जाएगा 70 डिग्री, कुछ करना ही नहीं, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 70 डिग्री आ जाएगा। कितना आसान सा क्वेश्चन है, तो ये पूछा जाता है आपके APYQs में, आप देख सकते हो उठा के, फाइन। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो सब कुछ कैसे यहाँ पे किया गया, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में आता तो आपको प्रॉपर पूरा सब कुछ लिखना है, तभी आपके अच्छे नंबर आएंगे। मैंने तो आपको समझा दिया कि किस तरीके से करना है। अगेन यार वही क्वेश्चन आ गया, अभी जो पिछला हमने इससे पिछला जो किया था, अगेन वही क्वेश्चन आ गया। तो इस बार देखना ध्यान से, इस बार क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बना के दे दिया आपसे, और यहाँ पे ये पूरा एंगल जो हमारे पास है APB जो है वो कितना दिया हुआ 80 डिग्री दिया हुआ है, ये तो 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। पूछ क्या रहा है POA, देखो ध्यान से, इसमें जो पूछ रहा है आपसे वो सिर्फ इतना पूछ रहा है, तो ये पूरा एंगल कितना दिया हुआ 80 डिग्री, ये तो क्या हो जाएगा 90 होने वाला है, ये भी 90 होने वाला है। आपसे ये पूछ रहा है, इतना पूछ रहा है, ये बताना है आपको, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना पड़ेगा। ये वाला जो ट्राइंगल है और ये वाला जो ट्राइंगल है इसको कॉन्ग्रुएंस दिखाएंगे, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा इक्वल हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा, और 40 प्लस 90 प्लस x इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री, और x क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। वही काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दिया, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ होने के बाद में ये क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल जो होगा हमारे पास क्या होगा भाई 40 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा 40 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल OPA क्या हो जाएगा 40, और ये 90 पहले से दिया हुआ है, और ये हमारे पास इन दोनों तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, और यहां से एंगल दिस ये क्या हो जाएगा 50, क्या आ जाएगा एंगल POA क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं समटाइम्स, तो प्लीज इस क्वेश्चन को भी अच्छे से आप यहाँ पे नोट करें और अच्छे से इसको। अब देखो एक क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, अब करना क्या है इसमें ध्यान से देखना। यहाँ पे कह रहा है कि प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल आर पैरेलल। तो यहाँ पे हमारे पास एक डायमीटर आपको ड्रॉ करना है, और डायमीटर के एंड पे जो टेंजेंट्स बने हैं उनको हमें पैरेलल प्रूफ करना है। क्या करना है, उनको पैरेलल प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखो, तो पहले आप स्ट्रक्चर को समझो, ठीक है। ये आपको बना के दे दिया, और यहाँ पे ये AB पूरा क्या हो गया हमारे पास डायमीटर हो गया। इस पूरे डायग्राम के ऊपर फोकस करना है, इधर क्या लिखा उस पर मत देखना। ये AB पूरा क्या हो गया डायमीटर हो गया, और इसके एंड पे क्या बना दिया PQ, और इसके एंड पे क्या बना दिया RS बना दिया। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये PQ टेंजेंट हो गया, ये RS टेंजेंट हो गया। अब इन दोनों को हमें क्या करना है प्रूफ करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये वाला एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, यहाँ पे एक मैं स्टेप और बढ़ाता हूं, ये वाला एंगल कितना होगा ध्यान से देखो, ये वाला कितना होगा 90 डिग्री होगा, और यहां पे जो एंगल बनेगा वो कितना होगा 90 डिग्री होगा, और ये 90 और ये 90 आपस में क्या होंगे इक्वल होने वाले हैं। और ध्यान से देखना, ये 90 और ये 90 इक्वल है, ये कैसे एंगल है अल्टरनेट एंगल है। कैसे है भाई अल्टरनेट एंगल। तो अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो ये PQ और RS क्या होंगे पैरेलल। भाई PQ ये जो 90 है और ये 90 तभी इक्वल हो सकते हैं जब क्या होगा PQ और RS क्या होंगे पैरेलल होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं भाई पैरेलल होने वाले हैं। तो ये 90 हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, और यहां भी ये भी क्या होगा हमारे पास 90 डिग्री होने वाला है। तो ये दोनों हमारे पास क्या है अल्टरनेट एंगल है, और अल्टरनेट एंगल कभी तभी इक्वल हो सकता है जब PQ और RS क्या होंगे पैरेलल होंगे। PQ और RS क्या होंगे पैरेलल होंगे। तो वही सारी चीजें यहाँ पे लिख रखा है कि PQ इज अ टेंजेंट एट द पॉइंट दिस। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और यहाँ पे अगेन ये क्या हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। और लाइन PQ एंड RS आर ट्रांसवर्सल लाइन, ये जो हमारे पास AB लाइन है वो ट्रांसवर्सल लाइन है, और यहां से हम लोग क्या करेंगे इसको प्रूफ कर देंगे बोथ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल सो लाइंस आर पैरेलल। PQ और RS क्या हो जाएगा पैरेलल। तो ये सारा आपको वहां पे लिख के आना है, कहां पे एग्जाम के अंदर में इस तरीके से आप लिखोगे। ओके फाइन, चलो अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो भैया, यहां पे जो हमने थ्योरम किया था थ्योरम नंबर 2 वो यहां पे यूज होने वाला है।
अब क्या करना है, यहां पे एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया और ये क्या दे दिया, एक सर्कल दे दिया, और आपको प्रूफ क्या करना है, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। तो देखो ध्यान से देखो, अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं यहां पे और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, पूरा आपका फोकस इधर होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, अगर मैं यहां पे एक पॉइंट कंसीडर करता हूं, लेट्स सपोज दैट ये डी पॉइंट कंसीडर कर लिया, ठीक है, तो आप मुझे बताओ डी से आर तक और डी से एस तक क्या ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होने वाले हैं? 100% इक्वल होंगे, क्योंकि हमने अभी थ्योरम पढ़ रखा है कि कोई भी सर्कल के आउटसाइड से अगर अपन लोग क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो उनका लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, इक्वल होता है। तो डी आर और डी एस इक्वल होने वाला है। ऐसे सी पॉइंट ले लेंगे तो डी सी आर और क्या सी क्यू इक्वल हो जाएगा। ऐसे बी पॉइंट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, बी क्यू और बी पी इक्वल हो जाएगा। ऐसे ये पॉइंट ले लेंगे तो क्या होगा, ए एस और ए पी इक्वल हो जाएगा। और इन्हीं को यूज करके हम लोग क्या करने वाले, प्रूफ करने वाले। चलो देखो यहाँ पे, तो ये लिख लिया, डी आर इक्वल टू डी एस, डी आर इक्वल टू डी एस, सी आर इक्वल टू सी क्यू, सी आर इक्वल टू सी क्यू, ए पी इक्वल टू ई एस, ए पी इक्वल टू ए एस और पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी क्यू। तो अब इनको हम सारे को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सारा ऐड कर दिया हमने। अब देखना यहां पे ध्यान से, डी आर प्लस सी आर, डी आर प्लस सी आर, ये पूरा क्या बन जाएगा, सी डी। एपी प्लस पीबी, एपी प्लस पीबी, ये क्या बन जाएगा, पूरा हमारा ए बी बन जाएगा। और उसके बाद में डीएस प्लस ए एस, तो डी एस प्लस ए एस, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, एडी बन जाएगा। सी क्यू प्लस बी क्यू, सी क्यू प्लस बी क्यू क्या बन जाएगा, बी सी बन जाएगा। तो ये हमारे पास यहां से क्या हो जाएगा भैया, प्रूफ हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, क्या होगा, सी डी प्लस ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए डी प्लस बी सी। तो हो जाएगा ना प्रूफ आसानी से। तो प्लीज इसको नोट कर लिया अच्छे से। और उसके बाद में देखते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, जो क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। अगेन वही क्वेश्चन, ठीक है, अगेन वही क्वेश्चन। तो इस बार क्या करना है हमें, कह रहा कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो पैरेललोग्राम है उसको क्या करना है, हमें प्रूफ करना है, रोम्बस प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, रोम्बस। तो यानी उसके चारों साइड को इक्वल दिखाना है। तो यहां से देखो ध्यान से, इन पैरेललोग्राम में क्या होता है, ए बी और सी डी मतलब अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड उसमें क्या होते हैं, इक्वल दिए होते हैं। तो अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ए बी इक्वल टू सी डी हो जाएगा, ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। और अगेन वही हम काम करने वाले हैं कि यहाँ पे देखो ए वाला पॉइंट कंसिडर करेंगे तो ए से एस तक और ए से पी तक का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। ऐसे हमारे पास बी कंसिडर करेंगे, बी पी और बी क्यू इक्वल होंगे, सी आर और सी क्यू इक्वल होंगे, डी आर और डी एस इक्वल होंगे। और फिर सबको क्या करेंगे, आपस में ऐड कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ये आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे हमने ए बी किसके बराबर है, सी डी के। तो जो सी डी है उसके प्लेस पे हम ए बी रख सकते हैं, दोनों इक्वल है भाई। तो यहाँ पे ए बी प्लस ए बी क्या हो जाएगा, 2ab। ऐसे ए डी बी सी और ए डी इक्वल है, तो यहाँ पे हमने बी सी के जगह पे ए डी रख दिया, तो 2ad। तो ए बी इक्वल टू क्या आ गया, ए डी आ गया। अब ध्यान से देखना, ए बी और ए डी आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो दो कॉन्जुगेट साइड क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ए बी बराबर है ए डी के, तो ए डी जो होगा बी सी के बराबर होगा। और ये चारों साइड आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। चारों साइड क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। और यहां से जैसे ही किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल दिया है जिसके चारों के चारों साइड आपस में इक्वल है, तो वो क्या हो जाएगा, एक रोम्बस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक रोम्बस बन जाएगा। और यहां से ABCD इज अ पैरेललोग्राम विद ऑल साइड्स आर इक्वल, ABCD इज अ रोम्बस। ठीक है, तो इसको लिख लो, ये आपके एग्जाम में आने वाला है। ये आपके एग्जाम में जितना भी हमारे पास यहाँ पे क्या था, सर्कल का जो टॉपिक था, एक मैं आपको यहाँ पे काम देता हूँ, वो काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और मजा आ जाएगा अगर काम करोगे आप। तो यहाँ पे हमने क्या किया यार, वन शॉट रिवीजन किया। क्या किया हमने यहाँ पे, वन शॉट रिवीजन किया हमने यहाँ पे। और अब आपको जो करना है, आपके लिए जो होमवर्क है वो करना है कि जो सर्कल का एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 10.1 में तो कुछ है ही नहीं, 10.2 ये आपको क्या करना है, एक्सरसाइज कंप्लीट करना। ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद में आपको कहाँ जाना है, एनसीईआरटी का जो आपका चैप्टर एक्सरसाइज 10.2 है उस पे जंप करना है, और जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको कंप्लीट कर लेना। और यकीन मानो यार, जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं वो आपको करके जाना है। क्योंकि अगर कोई बेसिक का बच्चा देख रहा है या कोई स्टैंडर्ड का बच्चा देख रहा है, तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या होता है यार कि उनको एनसीईआरटी ढंग से आता नहीं है, और पीवाईक्यू करेंगे, स्टैंडर्ड बुक करेंगे। एनसीईआरटी, मान लो मेरा बात, आपको एनसीईआरटी के साथ में स्टिक करना है, और वहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम के अंदर।
अगर आपका एनसीईआरटी नहीं क्लियर है तो आप कोई सा भी स्टैंडर्ड सॉल्व कर लो, कोई सा भी पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, सारे के सारे बेकार है। तो एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से आना चाहिए, और एक बार नहीं 2-3 बार आप सॉल्व कर लो अकॉर्डिंग टू योर माइंड, ठीक है, कि आपको कितनी बार सॉल्व करने पे चीजें समझ में आती हैं। ओके फाइन। तो यार आज के क्लास में इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।